तुम बोलता है ये नहीं कुछ। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। परीक्षा विक्षा दे रहे होंगे आप लोग। उसके बाद घर में जाके थोड़ा सा, एग्जाम नज़दीक है इसलिए पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए हैं कि तत्कालिक पढ़ाई अवरोध ना पड़े, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको वीडियो को देखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। जो दिक्कत होगा फिर आगे पूछेंगे। तत्कालिक हम लोग यहाँ पर एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले इसको डिफाइन कर दूं तो दोज एलिमेंट्स of which last electron is kept into orbital of p suborbit of last orbit or outermost orbit are called p block elements। एक बार इसे हिंदी में देख लो। वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहरी या अंतिम कक्षा के पीयू कक्षा के ऑर्बिटल में रखा जाता है, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब जितना भी तत्व होगा इस ब्लॉक के अंतर्गत, आवर्त सारणी आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल 11th में, उसमें बताया गया होगा। फिर यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कोई भी वैसा तत्व लेंगे जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, तो उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को यदि अंतिम कक्षा का पी उप कक्षा का ऑर्बिटल में रखते हैं तो वैसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे विन्यास जब लिखते हैं तो विन्यास लिखने के क्रम में जब लास्ट में एस आवे, बस याद रखना है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल के आधार पर विन्यास जब लिखेंगे तब यदि अंतिम में विन्यास में एस सब ऑर्बिट का नजर आता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। यदि पी सब ऑर्बिट नजर आता है तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यदि डी सब ऑर्बिट आता है तो डी ब्लॉक, या अंतिम में यदि एफ नजर आएगा तो एफ ब्लॉक, बशर्ते कि ऑफ वाउ प्रिंसिपल के आधार पर जो ऑर्डर तैयार किया गया है सब ऑर्बिट का, उस ऑर्डर के आधार पर यदि जाकर के जो है कि विन्यास लिखते हैं तब
उसके बाद यदि हमको एस, पी, डी या एफ अंतिम में दिखलाई पड़ रहा है तो उसको क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं यहां पर? ठीक, चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर एग्जाम्पल में आएगा आवर्त सारणी जब उल्टाएंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें ग्रुप 3A और 13, 4A और 14, 5A और 15, 6A और 16, 7A और 17 एंड 0 और 18। एलिमेंट्स, इतना एलिमेंट, इतना ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा उन सभी एलिमेंट को हम लोग कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इसको यहां पर लिख दूं एलिमेंट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होगा वो होगा 37। अब कौन कौन, जैसे मान ली हम लोग देखते हैं यहां पर बोरॉन, छोटा पर एग्जाम्पल 1s2, 2s2, 2p1, तो ये है लास्ट ऑर्बिट। अब लास्ट ऑर्बिट के पी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में रखा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया पी ब्लॉक। जैसे हम लोग लिए क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये पी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन अंतिम को हम रख रहे हैं, और भी बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आर्सेनिक 33, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3, तो यहां भी वही बात है 1, 2, 3। तो हमेशा लास्ट ऑर्बिट, ये भी क्या है? लास्ट ऑर्बिट है। तो लास्ट ऑर्बिट का जो पी सब ऑर्बिट है उसमें यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को यदि रख रहे हैं, तब जितना भी एलिमेंट में ऐसा हमको नजर आएगा वो सारे के सारे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होगा। तो जितना भी यहां पर देख रहे हैं ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 0, या बोर के पीरियोडिक टेबल के अनुसार से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सब का जितना भी ग्रुप का एलिमेंट होगा वो टोटल का टोटल कहलाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मिटा दो हो। अब यहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद। वो है हीलियम। क्या है हीलियम में कंडीशन?
तो हीलियम का विन्यास होता है 1s2। तो यहाँ लास्ट में क्या आया, s सब ऑर्बिट। s सब ऑर्बिट आने के कारण इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होना चाहिए, लेकिन यह ऑलरेडी है p ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें रीजन आता है, इसका क्या कारण है वो रीजन यहां पर देखें। सिंस हीलियम is an inert gas, so its character match with characters of other inert gases, and other inert gas are members of group 0 of p block elements. So helium also will be member of p block elements. हिंदी में चूंकि हीलियम एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है, अतः इसका सभी गुण अन्य अक्रिय गैसों के गुणों से मिलता है। जबकि सभी अक्रिय गैस p ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 0 का सदस्य है। अतः इस कारण हीलियम को भी ग्रुप 0 में रखा गया है। ये क्वेश्चन आता है कि हीलियम का विन्यास ऐसा पाया जा रहा है तो नियमतः ये s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है क्यों? जो कि आपको आवर्त सारणी में भी बताया गया था। वहां पर जब मेंडलीव के आवर्त सारणी का डिमेरिट बताया गया था, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का डिमेरिट में भी यह बात आया था कि हीलियम का पोजीशन अभी तक डाउटफुल है, विवादास्पद बना हुआ है। तो वैसे स्थिति में जाकर के जो है कि अभी भी विवाद इस पर चल ही रहा है कि विन्यास कह रहा है कि यहां पर जाके इसको होना चाहिए s ब्लॉक का एलिमेंट का, लेकिन
रियल में क्या हो रहा है कि इसको रखा जा रहा है पी ब्लॉक में, तो इसका मेन रीजन क्या है यहाँ पर? तो चूंकि हीलियम खुद जान रहे हैं कि हम लोग कि एक अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और वो एक अस्थाई विन्यास है, स्टेबल विन्यास है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड कर देता है, उसको पूर्णतः भर देता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप वह इलेक्ट्रॉन ना तो किसी से ले सकता है ना किसी को दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाके वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है और सभी इनर्ट गैस ग्रुप 0 का सदस्य है जो पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। इसी कारण हीलियम को भी पी ब्लॉक के अंतर्गत ही ग्रुप 0 में स्थान दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या आता है उसको देख लें। ये तो अपवाद का रीजन बता दिए, इसी रीजन को जाकर वहां क्वेश्चन में डालना है, आंसर में उसका, क्वेश्चन का आंसर में मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं। जैसे यहां क्वेश्चन कह दिया हीलियम इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई? हीलियम एक पी ब्लॉक तत्व है, क्यों? दूसरा अथवा में क्वेश्चन हीलियम 1s2 या ऐसा कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2 from which it should be S block element but it is P block element. Give reason. हीलियम का विन्यास 1s2 होने के कारण इसे S ब्लॉक तत्व होना चाहिए, परंतु यह पी ब्लॉक तत्व का उदाहरण है। कारण दें। तो जो भी क्वेश्चन पूछे इस ढंग का हीलियम के बारे में कि हीलियम ऑलरेडी यहां पर हमको लग रहा है, विन्यास के आधार पर लग रहा है कि इसको एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, लेकिन होता कहां है पी ब्लॉक का, तो उसका रीजन वहां लिखा चुके, बस वही रीजन दे देना है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। मिटा दो, आप लोग लिखिए भैया। अब लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उठता है, चूंकि इस चैप्टर में बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन बैंक के आधार पर जाके जो देखेंगे आप,
तो कभी कभी ज़्यादा इस पर कृपा होता है तो 15-16 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है या पूछ देता है, या 10-12 तो एवरेज चलता है। जबकि रियल में ये 8 नंबर का चैप्टर है, तो फिर भी एटलीस्ट 8 नंबर तो जरूर पूछेगा, जिसमें अधिकांशतः लगभग 8-9 साल में जो भी टाइम हुआ है नया सिलेबस के अनुसार से, प्रत्येक साल तो नहीं लेकिन फिर भी 6-7 साल तो अब तक में जो है एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ ही देता है, और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम लोग आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप का क्या स्थिति है, लेकिन तत्कालिक पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप देखें कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों। कह दिया जैसे आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is example of P block element? निम्नांकित में से कौन पी ब्लॉक तत्व का उदाहरण है? जैसे क्वेश्चन दे दिया, चॉइस कह दिया AG, AL, AU, AM, नन, तो आंसर देंगे बी नंबर एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका विन्यास जब देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है? P आ रहा है, अतः ये P ब्लॉक तत्व का उदाहरण है। बाकी सब में AG जो है D ब्लॉक का है, ये भी D ब्लॉक, और ये F ब्लॉक का तत्व है। तो इस प्रकार से ये सभी तत्व नहीं है P ब्लॉक का। P ब्लॉक का तत्व कौन सा होगा? B नंबर एल्यूमिनियम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट? निम्नांकित में से कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? AS, ऑल। तो यहां पर जाकर के जो है आर्सेनिक तो है, क्योंकि लास्ट में यहां पर 4p5 आता है, 4p3 सॉरी, इसका 4p4 आता है, ये जो है 3d1 आता है, और ये जाके 3p3 आता है। तो वैसे कंडीशन में ये नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा C नंबर स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है P ब्लॉक तत्व का उदाहरण नहीं है, वो जाकर के जो है कि D ब्लॉक के तत्व का उदाहरण है। बाकी ये P ब्लॉक, ये भी P ब्लॉक, और ये भी क्या है? P ब्लॉक के तत्व का उदाहरण है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आता है। फिर और क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज P block elements?
निम्नांकित में से तत्वों का कौन सा युग्म पी ब्लॉक तत्व का है? तो जैसे यहां पर है ZnSn, SnSe, ScSe, AlAg, नन। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि इसमें दोनों पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक। इसमें जो है Zn है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। इसमें स्कैंडियम है डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। इसमें एल्यूमिनियम है जाके पी ब्लॉक और Ag है डी ब्लॉक। तो वैसे कंडीशन में आंसर हो जाएगा बी, जो पूरा युग मतलब जोड़ा, कौन सा जोड़ा जो है पी ब्लॉक के तत्वों का है, तो वो आपको यहाँ दिखलाई पड़ रहा है। Sn और Fe, ये टीन और ये सेलेनियम, ये दोनों जो है पी ब्लॉक के तत्वों का उदाहरण है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following groups of elements is example of P block elements? निम्नांकित में से तत्वों का कौन सा समूह पी ब्लॉक तत्वों का है? अब की बार समूह है, मतलब यहां पर एक नहीं, दो नहीं, दो से अधिक ग्रुप बंद होगा। तो जैसे यहां पर है Mn, Sn, Zn, Pb, B, Sn, Pb, Sr, Sc, C नंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, बेरिलियम, बोरॉन। डी नंबर बोरॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर। मतलब ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये दोनों ग्रुप 3A का तत्व है, अर्थात 13 का, और ये ग्रुप 5A अथवा 15 ग्रुप का जो है एलिमेंट्स है, एग्जाम्पल है, और दोनों जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत है। जबकि ये सब में देखिए Mn डी ब्लॉक, Zn डी ब्लॉक, Sn Pb पी ब्लॉक, Sn Pb पी ब्लॉक,
Sr S ब्लॉक, Sc D ब्लॉक, Cl Br बोरॉन, तीनों P ब्लॉक, बेरिलियम S ब्लॉक। तो ऐसे स्थिति में इस ढंग का क्वेश्चन भी दे करके फंसाया जा सकता है। तो वहां पर हमेशा बस विन्यास देखेंगे, विन्यास निकालने के बाद लास्ट में यदि P आता है, मतलब तत्व को रटने की जरूरत नहीं है, बस खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिखने के बाद यदि लास्ट में S आता है तो S ब्लॉक, लास्ट में P आता है तो P ब्लॉक, और लास्ट में D आएगा तो D, और लास्ट में F आएगा तो F। बस हीलियम को खाली छोड़ करके, हीलियम हम हर जगह एक्सेप्शन आएगा। अब जैसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। कह देता है Sn and Se are P block elements. Why? Sn तथा Se P ब्लॉक तत्व है, क्यों? तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। सिमिलरली सेलेनियम का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। ये 34 है, ये 50 है। तो दोनों ही में क्या देखते हैं, लास्ट ऑर्बिट। यहां भी देखते हैं ये लास्ट ऑर्बिट है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ these elements were kept into orbital of p suborbit of last orbit. So, from definition, these elements will be P block elements. उसको हिंदी लिखा देते हैं तुरंत। हो गया, आप लोग को लिखे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? ठीक। तो यहां पर हिंदी में चूंकि इन तत्वों के विन्यास के आधार पर हम पाते हैं कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा के p उप कक्षा के ऑर्बिटल में
रखा गया है। अतः परिभाषा अनुसार ये सभी तत्व या ये दोनों तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स के उदाहरण होंगे। बस इतना ही करना है। विन्यास लिखेंगे और विन्यास के आधार पर बता देंगे कि अंतिम कक्षा के पी उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है इसके आधार पर यह परिभाषा अनुसार क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट का उदाहरण है। जैसे और क्वेश्चन इसी टाइप का कह दिया, Zn इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट बट Sn इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई? Zn एक डी ब्लॉक तत्व है परंतु Sn एक पी ब्लॉक तत्व है। क्यों? तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। Zn का विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। Sn का विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p2। ऐसे विन्यास लिख लेंगे। अब यहां पर क्या देखते हैं, ये है सेकेंड लास्ट ऑर्बिट। और ये है लास्ट ऑर्बिट और यहां पर ये लास्ट ऑर्बिट। तो यहां पर जो क्वेश्चन था, सॉरी यहां पर मिटा दिया पहले हम। Zn is a D block element but Sn is a P block element। Why? तो उसी का यहां आंसर है ये कि Zn चूंकि यहां पर हमको सेकेंड लास्ट ऑर्बिट के डी सब ऑर्बिट में अंतिम इलेक्ट्रॉन को रखा जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसमें लास्ट ऑर्बिट के पी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रखा जा रहा है, इसलिए क्या परिभाषा अनुसार ये क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो फिर उसी स्टाइल जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखे थे उसी स्टाइल में इसका आंसर अपने से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था इंट्रोडक्शन इसका पी ब्लॉक एलिमेंट का और इससे संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य विशेषताएं। तो पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों की संख्या। ग्रुप 3A 4A 5A 6A एंड 7A। ये सभी में जो है 6 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप में 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि ग्रुप 0 में अकेले जो है 7 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा 6 पंचे 30 और प्लस 7 37। तो पी ब्लॉक के 3A 4A 5A 6A 7A ये सब में 6 एलिमेंट पाया जा रहा था। ये 5 ग्रुप हो गए यहाँ पर, 5 6 30 एलिमेंट, और एक ग्रुप से 0 तो उसमें 7 एलिमेंट है, तो 30 7 टोटल कितना हो गया? 37 एलिमेंट पाया जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट की संख्या में। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मिटा देता हूं इधर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग ग्रुप्स और इधर जाके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थ्री ए 4A 5A 6A 7A एंड 0। तो 3A में NH2NP1 NH2NP2 NH2NP3 NP4 NP5 NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर, हीलियम का विन्यास सिर्फ S2 होता है, P6 होता नहीं है। बाकी सभी ऑक्सीजन गैस में यहाँ P6 आता है, तो इसलिए वैसे कंडीशन हीलियम को छोड़ के बाकी ये विन्यास है। अब किसी एक ग्रुप को एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, समझाते हैं कि जैसे कोई ग्रुप लिए, जैसे ग्रुप 5A तो नाइट्रोजन, इसका विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस 15,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इसका भी उसी प्रकार से देखेंगे तो 4s2, 4p3 आएगा। एंटीमनी 51, इसका भी देखेंगे 5s2, 5p3। बिस्मथ 83, तो 6s2, 6p3। अब यदि हम लोग और नीचे जाएं, UUP, तो इसका भी 7s2, 7p3। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, 7s2, 7p3, 6s2, 6p3, 5s2, 5p3, 4s2, 4p3, 3s2, 3p3, 2s2, 2p3। अर्थात ये यदि लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ भी लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ भी लास्ट ऑर्बिट, यहाँ भी लास्ट ऑर्बिट, यहाँ भी लास्ट ऑर्बिट, सब में, तो इसका मतलब है कि लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही यहाँ पर n हो गया लास्ट ऑर्बिट, where n इक्वल टू नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट, जो अंतिम कक्षा है उसकी संख्या है। अब यहां पर n का मान 7 रखेंगे, जैसे यहाँ 5 है था ना, तो ns2 np3, देखिए यहां पर ns2 np3 आता है कि नहीं, np3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से सभी ग्रुप का ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखला रहे हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट है। किसी भी ग्रुप का तत्व 3a में उठाएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह सबको 4a में उठाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी वगैरह जो भी है, तो उसी पर 5a में देख लिए, 6a में, सबका विन्यास एक तरह से निकाल कर देखेंगे। तो ऐसा तरह से कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने के बाद हमें इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। देख लिया सब लोग, आप लोग लिखे, समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली बस लिखते जा रहा है। गूंगा सब कुछ बोलता भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है किसको कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट ऑर्बिट। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो जो कुल संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पहले भी डी ब्लॉक में भी बता चुके थे कि परिभाषा भी वहां पर लिखा दिए थे कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा
उस इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जस्ट उसी प्रकार से फिर हम लोग देखेंगे। ग्रुप की बात करें, इन एनी ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कांस्टेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और पीरियड की बात करें, इन एनी पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है किसी भी पीरियड में, लेफ्ट से राइट जब बढ़ेंगे आवर्त सारणी में, तो वहां पर जाके हम लोग क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। लेकिन जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ पहले एग्जांपल देख लें। ग्रुप्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3a 3, 4a 4, 5a 5, 6a 6, 7a 7 एंड 0 8। तो एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस ग्रुप में जो भी तत्व होगा सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। इस ग्रुप में जितना होगा उसका तत्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। जो भी तत्व होगा उस सारा का सारा तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर सबका फिक्स है प्रत्येक ग्रुप का। अब हम लोग पीरियड के हिसाब से एग्जाम्पल देखें तो ज्यादा और समझ में आएगा। जैसे कोई थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक में है एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद पता चलता है यहां पर 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखिए तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज, बढ़ता। लेफ्ट से राइट जैसे तत्व में बढ़ते हैं तो यहां पर ये एल्यूमिनियम से लेकर के आर्गन तक जाएंगे तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमशः बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा कैरेक्टर, वैलेंसी।
संयोजकता। तो संयोजकता बराबर हम लोग पीछे परिभाषा पढ़ चुके थे डी ब्लॉक में, फिर एक बार हल्का सा, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड और डोनेटेड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in last orbit for a stable configuration or formation of octet. तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा, नजदीकी अक्रिय गैस होगा, उस अक्रिय गैस के तरह अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हीलियम के पास जो तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, उसको छोड़ दें तो बाकी शेष तत्व जो है वो अपने अपने निकटतम इनर्ट गैस के तरह अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के कारण उसी को हम लोग कहते हैं अष्टक का निर्माण, और उसी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के कारण वो किसी भी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। तो तीनों में से किसी रीजन के कारण यदि इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है या दे रहा है या साझा कर रहा है, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उसका संयोजकता। तो हिंदी में तत्व के द्वारा अंतिम कक्षा में अस्थायी विन्यास की प्राप्ति या अष्टक का निर्माण हेतु दान किए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वैलेंसी किस पर डिपेंड करेगा, अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है या कितना को दे सकता है या कितना का साझा कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अतः तत्वों का संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब जब इसी पर निर्भर करता है तब इन ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो देयरफॉर वैलेंसी भी क्या होगा, कांस्टेंट।
किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो वैलेंसी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में क्या स्थिति है। तो इधर ग्रुप्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी 3a है, 4a 4 5a 5 6a 6 7a 7 एंड 0 8। अब ये निकटतम इनर्ट गैस जो होगा उसके तरफ बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान है, तो इसका वैलेंसी 3। ग्रुप 4 में इसका 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग भी कर सकता है, 4 ग्रहण भी कर सकता है और 4 साझा भी कर सकता है, तो इसलिए 4। ये 5 है तो ये 3 ग्रहण कर सकता है या 3 साझा कर सकता है। ये 2 ग्रहण कर सकता है या 2 साझा कर सकता है अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है इसको। ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कोई जरूरत नहीं है तो 0। तो किसी एक ग्रुप की बात हम करें, किसी एक ग्रुप को देखिए, जैसे ग्रुप 7 है, तो इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वैलेंसी भी क्या है? 7 है। तो इसी की वजह से मान हम लोग दिखलाते हैं यहाँ पर, दैट इज ग्रुप 7 या ग्रुप 3a, कोई भी ग्रुप हम ले लिए। तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और भी तत्व है, लेकिन तत्कालिक कम ले रहे हैं। 5 13 31 49। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन तो 2 3 2 8 3 2 8 18 3 2 8 18 18 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? तो सब में 3 3 3 3, तो कांस्टेंट है। तो वैलेंसी भी इसका क्या होगा? सारा का सारा तत्व, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो 3 3 3 3। तो वैलेंसी भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसलिए तो मैंने बोला अभी यहाँ जो अभी बताए कि जैसे ग्रुप 3a है तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। तो वो जाके बस इसी का रास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में जो भी तत्व है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहने के कारण उसका वैलेंसी भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इधर तो मिटा देता हूं। अब हम लोग पीरियड की बात करें। इन एनी पीरियड में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जो अभी तुरंत हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले, इंक्रीज करता है, लेकिन वैलेंसी जो है पीरियड में इंक्रीजेज, बढ़ता है, देन डिक्रीजेज, तब घटता है। पहले बढ़ेगा और उसके बाद तब क्या होगा? घटेगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के लिए
किसी भी पीरियड की बात करें, जैसे थर्ड पीरियड ही लेके चलते हैं, पिछला एग्जाम्पल थर्ड पीरियड का था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर था, एटॉमिक नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, विन्यास। तो विन्यास जब देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 283, 284, यहाँ आएगा 285, 286, 287 एंड 288, इतना तो आएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये अपने निकटतम इनर्ट गैस जो है नियॉन की तरफ बनना चाहेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। इस बेचारे को 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 ये त्याग भी कर सकता है, 4 ग्रहण भी कर सकता है और 4 साझा भी कर सकता है। बीच में फंसा हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 4। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने निकटतम इनर्ट गैस आर्गन की तरफ बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो इसका वैलेंसी 3 होगा। अब ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में है कि नहीं है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना निकटतम इनर्ट गैस की तरफ बनने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा या साझा करेगा। ये इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। और उसके बाद ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो 0, क्योंकि इसको कुछ ग्रहण या त्याग या शेयर नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंक्रीज कर रहा है वैलेंसी, तब इधर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वैलेंसी के बारे में देखें कि तत्वों का वैलेंसी जो है किस प्रकार से पी ब्लॉक के अंतर्गत चेंज करता है। इसी पर अब जो भी यहाँ पर हमको जैसे क्वेश्चन उठता है, ये उठा दिया, इन एनी पीरियड, किसी पीरियड में पी ब्लॉक के अंतर्गत किसी भी पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश होता है, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, कांस्टेंट, कुछ भी बोल दिया तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। बट वैलेंसी क्या होगा, कहीं देगा इंक्रीज, कहीं देगा डिक्रीज, कहीं देगा कांस्टेंट और कहीं देगा इंक्रीजेज फर्स्ट देन डिक्रीजेज। तो चॉइस आएगा इंक्रीजेज फर्स्ट देन डिक्रीजेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आके क्वेश्चन आपको आता है ऑब्जेक्टिव सब में, तो उसको आप डील करेंगे। तत्कालिक आज की कहानी यहीं तक समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आगे टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक हम इसके बाद देखेंगे जनरल कैरेक्टर में। अभी जनरल कैरेक्टर ही चलेगा और पी ब्लॉक का जो है जनरल कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके रीजनिंग क्वेश्चन के लिए। बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर उठता है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, इसलिए पीरियोडिक टेबल यदि स्टडी किए होंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तत्कालिक इतना ही।